कि अब वो जमींदार परिवार का हिस्सा नहीं मानी जाती। अरे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे घर चलो, तुम कभी भी हमारे घर क्यों नहीं आती? कैसे आऊँ बेटी, तुम्हारे पिताजी तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तुम लोग बड़े लोग हो ना, इसलिए। तो क्या हुआ, अमीर गरीब सब एक जैसे ही तो हैं। वैसे भी तुम लोग तो हमारे ही खानदान के हो, है ना? खानदान के होते हुए भी हम गरीब हैं, इसलिए कोई हमें जमींदार का वंशज नहीं मानता। तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता बूढ़ी माँ। क्या हमारे दोनों परिवार एक नहीं हो सकते? सब मिलकर साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारे पिताजी और भाई में बहुत अहंकार है, इसी वजह से वो हमसे मिलना नहीं चाहते, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं। काश वो दिन जल्दी आए जब हमारे दोनों परिवार एक साथ खुशी खुशी रह सके। ऊपर वाले से दुआ कर बेटी, वो दिन जल्द आए। अगर सब साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो दिन जरूर आएगा बूढ़ी माँ, हम ही लाएंगे वो दिन। तुम देखना, सब बहुत खुश होंगे। चंद्रकांत बाबू इस गांव के पुराने जमींदार हैं। जमींदार भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी इज्जत अभी भी कायम है। पिताजी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने उस पोखर के पास की जमीन के बारे में क्या सोचा है? वो जमीन, उसके बारे में तो अब तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सोच रहा हूँ कि वो जमीन मैं अपने कब्जे में ले लूँ। वैसे तू क्या सोचता है? हाँ, मतलब मुझे भी यही ठीक लगता है। वैसे भी आसपास की सारी जमीन तो हमारी ही है, वो जमीन भी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। हाँ, इतनी जमीन होते हुए भी वो जमीन चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों की जमीन है। इसीलिए तो मैं जल्दी से उसे हथियाने की तैयारी कर रहा हूँ। बस तुम बाकी सब संभाल लेना। हाँ हाँ हाँ, तू इसकी चिंता मत कर। तू जमीन कब्जाने की कोशिश कर, बस बाकी झगड़ा फसाद मारपीट सब मैं देख लूंगा, ठीक है? लेकिन पिताजी, इस गांव में आपकी एक इज्जत है। अगर आप एक छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा करोगे तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे अगर वो इज्जत खराब भी हो गई तो क्या हुआ, मैं दोबारा बना लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर ठीक है, चलिए उन लोगों की जमीन अब आखिरकार छीन ही लेते हैं। वैसे भी उन्हें इतनी शांति से रहता देखकर मुझसे सहा नहीं जाता। तो ठीक है, उन्हें शांति देंगे हम। वो जो कुछ हमारे साथ कर चुके हैं, क्या हम भूल गए? मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो ठीक है, मैं सब कुछ इंतजाम करता हूँ पिताजी। वैसे भी उनमें बहुत घमंड है, गरीब होकर भी इतना घमंड शोभा नहीं देता। गरीब परिवार का लड़का आनंद और अमीर जमींदार की बेटी देवांशी के बीच गहरा रिश्ता है। क्या हुआ देवांशी? कल शाम मैं तुम्हें मिलने के लिए इतना कह रहा था और तुम आई ही नहीं। ये क्या बात हुई? कैसे आती, पूरी शाम तुम्हारी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो क्या हुआ? तुम कह देती कि तुम्हें जरूरी काम है, बस। क्यों कहती, तुम्हारी माँ से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। आखिर भविष्य की सासू माँ है ना। ओहो, हो गई सासू माँ की बातें। अरे बेटे को तो वक्त देती नहीं हो, सासू माँ को देती रहती हो। माँ बात करती हो। अरे नाराज मत हो, तुम्हारी माँ से जरूरी बातें कर रही थी, हमारे दोनों परिवारों के एक होने की। हाँ, ये शायद कभी हो ही नहीं सकता। हमारे दोनों परिवार कभी भी एक नहीं होंगे। तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम्हारे परिवार को कोई समस्या नहीं है, सारी दिक्कत तो हमारे परिवार को लेकर है। जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उसमें घमंड भी आ जाता है, और तुम जानती हो घमंड पतन की जड़ है। मुझे कहने से क्या होगा, क्या मैंने कभी घमंड किया? इसी वजह से तो मुझे मेरे पापा और भाई पसंद नहीं है। हाँ चलो छोड़ो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जब होगा तब देखेंगे। अगर अभी से नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे?
अरे तुम चाहे जितना सोच लो, तुम्हारे पापा और भाई इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो ना करें, मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? वैसे भी हमारी बातें बहुत कम होती हैं, अब मिल रहे हैं और तुम जा रही हो, ये क्या बात हुई? वहाँ पापा और भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। मैं चली। बूढ़ी की बड़ी बहू आरती और अजय की पत्नी पूजा के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। वो हमेशा छोटे बड़े कामों को लेकर उलझती रहती हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तालाब से मछली मत पकड़ो? ये पूरा तालाब हमारा है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वाह वाह, ये तालाब सिर्फ तुम्हारा है। इस तालाब में हमारा भी हिस्सा है, तो मछली पकड़ने का अधिकार हमारा भी बनता है। नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस तालाब पर। तुम लोग इस इलाके में भी मत आना। तुम लोग कहोगे और हम मान लेंगे, ये कभी नहीं होगा। जितना तुम्हारा हक है उतना ही हमारा भी। गरीबों की यही समस्या है, हमेशा दूसरों की संपत्ति पर नजर रहती है। देखो, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन तुम लोगों जैसे नीच नहीं। हमें तुम्हारी संपत्ति का कोई लोभ नहीं है, बल्कि तुम लोग ही हमारे हिस्से की चीजें हड़पने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बड़ी बातें कह दी। अगर मैंने ये बात जमींदार तक ना पहुंचाई तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। जाओ, देखती हूँ तुम्हारा जमींदार हमारा क्या बिगाड़ लेता है। तुम्हारे जमींदार ने आज तक जो किया है गलत ही किया है। अब मैं जा रही हूँ जमींदार बाबू के पास, वही बताएंगे कि अन्याय क्या होता है। बेटा, चावल की क्या कीमत चल रही है? कुछ कम हुआ क्या? कितने दिन हो गए, कीमत कम ही नहीं हो रही। लो भाई, आ गई एक औरत। जब इतना महंगा चावल खरीदने की औकात नहीं है तो इतना महंगा खाती क्यों हो? जो चावल मुर्गे खाते हैं वही खा लो। क्या तू मुझे कह रहा है? अरे मैं तुम्हें क्यों कुछ कहूँगा। हम किसी नीच लोगों से बात नहीं करते। असली नीच कौन है अब समझ में आ रहा है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो नीच नहीं होता। आदमी अपने व्यवहार से नीच होता है। क्या तूने मुझे नीच कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि जमींदार के बेटे को नीच कह दो? छोड़, तेरी जमींदारी तो कब की चली गई। अब भी जमींदारी का ढोंग करता फिरता है। हमारी जमींदारी नहीं गई है, हम आज भी उसी शान से रहते हैं। लेकिन तुम्हारा हाल तो देखो, भिखारियों से भी बुरा है। बात करती हो। हम भिखारी नहीं हैं, गरीब हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। पर तुम लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हो। असली भिखारी तो तुम हो। ओ, जबान संभाल के बात करो। हम किसी की भी जमीन नहीं हड़पते। जो हमारा हक है वही हम लेते हैं। मुझे ज्ञान मत दे, मैं तुझसे बहुत पहले से सब देख रही हूँ, जमींदारी भी देखी है। अरे तुम क्या जानोगी, सब दिख ही रहा है। तुमसे बात करके गलती कर दी। पता नहीं कहां कहां से ये भिखारी आ जाते हैं। क्या हुआ? इतनी देर से खामोश क्यों हो? मुझसे मिलने आकर कोई गलती कर दी? क्या तुम गलती करोगी? गलती तो मैंने की है तुमसे रिश्ता बनाकर। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारा बदमाश भाई आज मेरी माँ को बाजार में सबके सामने अपमानित कर रहा था। बताओ, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये मेरे भाई की गलती है, लेकिन तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम सब लोग ना एक जैसे हो। तुम्हारे परिवार में किसी को अब देखने का मन नहीं करता है, गुस्सा आता है मुझे। ये तो गलत बात है आनंद। मैं हमेशा अपने बाप और भाई के खिलाफ रही हूँ। लेकिन खून तो नहीं बदला ना। जैसे तुम्हारे भाई हैं वैसे ही तुम भी बन जाओगी। क्या बोल रहे हो आनंद? इतने साल के रिश्ते के बाद भी ये सोचते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। सीधी बात है, मैं अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता अब। मेरी भी माँ नहीं रही
तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ की तरह मानती हूँ। तुम मेरे भाई की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? अपनी माँ की तरह मानती हो? ये सब झूठ मत कहो मुझसे। मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे मत रोको। मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। दुश्मनों के परिवार से रिश्ता रखना ठीक नहीं होता। इधर अजय और चंद्रकांत बाबू मिलकर एक नकली दस्तावेज बनाते हैं ताकि जगदीश के पूरे परिवार को बेघर किया जा सके। जैसा कहा था वैसा ही दस्तावेज तैयार किया है ना? हाँ हाँ जी पिताजी, आप देख सकते हैं सब कुछ सही है। पहले सोचा था कि सिर्फ तालाब वाली जमीन लूंगा, लेकिन अब तो पूरा घर ही छीन लूंगा। आपने देखा नहीं पिताजी, उन्होंने कैसे मुझे अपमानित किया। बोले हम दूसरों की जमीन हड़पते हैं। बताइए भला। अब देखेंगे कैसे जमीन हड़पी जाती है। उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ूंगा मैं। पिताजी, आप एक बार दस्तावेज फिर से देख लीजिए, कहीं कोई जमीन छूट ना जाए। हाँ ठीक है, अब देखने की जरूरत नहीं है। जब तूने खुद बनाया है तो सब ठीक ही होगा। हाँ तो ठीक है, कल ही सबको बुलाकर घर खाली करवा देता हूँ। ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। मैं खुद बात करूंगा। तब तक मैं पूरे गांव में खबर फैला देता हूँ ताकि उनके कानों तक बात पहुँच जाए। जमीन के कागजात के बारे में पूरे गांव को सब पता चल जाता है। ये खबर जगदीश को गांव वालों से मिलती है। वो घबराकर घर वापस आता है। माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, एक बुरी खबर है। माँ! बुरी खबर? फिर से कोई बुरी खबर? ये सुबह सुबह क्या कर रहा है तू? अरे मैं सच कह रहा हूँ माँ, अभी अभी गांव वालों से सुनकर आ रहा हूँ। पर खबर क्या है ये तो बता। क्या हुआ, मुझे सब कुछ साफ साफ बता। सुना है कि हमारे घर की जमीन और मकान के कागजात जमींदार बाबू के पास हैं। उस नकली कागज के आधार पर वो हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। क्या कह रहा है तू? ये मुमकिन ही नहीं है। हमारे पास तो सारे असली कागजात हैं। अरे तो उनके पास किस चीज के कागज हैं अम्मा? और वो किस बात का दावा कर रहे हैं? हमको घर से निकाल कैसे सकते हैं? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? जरूर उन्होंने नकली कागज बनवाए हैं। हमारे घर से हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब क्या करेंगे माँ? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें ही कुछ करना होगा, वरना हम सब कुछ खो बैठेंगे। हाँ, हे ऊपर वाले, ये तू कौन सा दिन दिखा रहा है? हम तो पहले से ही गरीब हैं। अब अगर घर से भी निकाल दिए गए तो कहाँ जाएंगे भगवान, कहाँ जाएंगे? हिम्मत मत हार बेटा। किसी भी हालत में हम अपने घर और जमीन को बचा कर रखेंगे। पहले देखते हैं कि जमींदार बाबू क्या फैसला लेते हैं अम्मा। फिर हम भी कोई ना कोई कदम तो उठाएंगे ही। ऐसे हार नहीं मानेंगे। ठीक है, वैसे ही करेंगे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। हाँ, सब लोग आ गए हैं तो चलो देखो, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मेरी जमींदारी भले ही चली गई हो, लेकिन गांव में अब भी लोग मुझे जमींदार की तरह इज्जत देते हैं। हाँ बाबू, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हमें इस तरह बुलाने की जरूरत क्या थी? मुद्दे की बात तो बताओ। हाँ, शांत हो जाओ जगदीश, शांत हो जाओ। थोड़ी देर में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है। अजय, बताओ बेटा, सब कुछ स्पष्ट करो, बताओ। देखो, तुम सबको यहाँ बुलाया गया है ताकि जमीन की सीमा को समझाया जा सके। तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच जमीन को लेकर कुछ जटिलता थी नहीं, अब भी है नहीं, थी, क्योंकि अब हमने असली कागज ढूंढ निकाले हैं। अब हमारे पास घर और जमीन के पूरे दस्तावेज हैं। ऐसे कैसे कह सकते हो? ये जमीन हमारी है, सारे असली कागज हमारे पास हैं। जमींदार के आदेश का विरोध मत करो। कौन जमींदार? बार बार जमींदार जमींदार कहकर
आप क्या जताना चाहते हैं? आप भूल रहे हैं कि आप अब इस गांव के जमींदार नहीं हैं। इतनी जबान चला रही हो, अब हमारे पास कागज हैं, हम तुम्हें भिखारी बना देंगे, समझी? इतनी आसानी से हमें घर से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमारे पास भी असली कागज हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, फिर मुझसे कुछ कहने मत आना। हाँ हाँ ठीक है, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, बस बात खत्म। चलो अम्मा। अरे ओ बेटो, घर और जमीन की चिंता करो, वो चंद्रकांत बाबू हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर कोई उपाय करके आएंगे। ए माँ, इतनी रो मत, हमने तो साफ साफ मना कर दिया ना चंद्रकांत बाबू को। मना कर देने से क्या होता है? अगर उन्होंने नकली कागज बना लिए हैं तो वो हमें जरूर घर से निकाल देंगे। अरे जब निकालेंगे तब का तब देखा जाएगा ना, अभी रो मत, चुप हो जा अम्मा, चुप हो जा। नहीं रे, तब कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे माँ? मैंने तय कर लिया है कि आनंद को शहर भेज दूंगी, वो वहां जाकर काम करेगा और हमारे लिए पैसे भेजेगा। ये कैसा फैसला है? पहले तूने गांव छोड़ा, अब आनंद शहर जाएगा। आनंद ये फैसला कभी नहीं मानेगा माँ। मानेगा, जरूर मानेगा। अपने परिवार के लिए उसे ये करना ही होगा, उसे मेरी बात माननी ही होगी। अगर तू मना सकती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, पहले तू देख वो मानता है या नहीं मानता। ठीक है, मैं वही करूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारा घर और जमीन अब अस्थायी हो गई है। इतनी आसानी से हार मानना ठीक नहीं है माँ। तुझे आनंद को शहर भेजना है तो भेज दे, लेकिन मेरी भी एक बात सुन ले, मैं ये घर ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। अरे, तुम मुझसे नाराज होकर ये गांव छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो मन कहीं नहीं लगेगा। अरे नहीं देवांशी, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। उस दिन मैं गुस्से में मैंने तुम्हें जो कुछ कह दिया, मैं क्या बोलूं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे वो सब बातें याद भी नहीं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ओफो, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा ना, तुम तो सब कुछ जानती हो। अगर अब शहर ना जाऊं तो अपने परिवार को बचा नहीं पाऊंगा। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है मेरी? क्या हम कभी एक हो पाएंगे? क्या हमारे दोनों परिवारों की दुश्मनी कभी खत्म होगी? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा और लौटते ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। हाँ, और तुम किसी से शादी मत कर लेना जल्दबाजी में, बता रहा हूँ पहले ही मैं। वो दिन कब आएगा कौन जाने। ओ हो, दुखी मत हो मेरी प्यारी, मैं जल्दी आऊंगा। बस कुछ दिन की तो बात है ना, थोड़े दिन धैर्य रखो, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ, अपना ध्यान रखना। चलो, अब तुम भी अपना ख्याल रखना। मौसम सही नहीं है, तूफान और बाढ़ आ सकती है, अपना ध्यान रखना। और मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लेकर चिंता मत करो, यहाँ सब लोग हैं, लेकिन शहर में तो तुम अकेले रहोगे, वहाँ तुम्हारा कौन है? अरे किसने कहा वहाँ मेरा कोई नहीं है, है ना? तुम्हारी यादें तो हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना। मैं मान लूंगा कि तुम्हारी यादों में तुम मेरे साथ हो। अब खुश? हंसो हंसो हंसो। अगर तुम जल्दी लौट आओगे तभी मैं खुश रहूंगी, जल्दी आना। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। चलो अब मैं चल रहा हूँ, देर हो रही है ना। अरे बेटा, सुना है कि आनंद शहर चला गया है? हाँ बाबा, आज सुबह ही गांव छोड़कर चला गया। अच्छा ही हुआ, देवांशी का तो उसके साथ रिश्ता था। हाँ, ये बात तो मुझे पहले से पता थी और मैंने देवांशी को कितनी बार समझाया
लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। हाँ ठीक है, तो फिर अब देवांशी की शादी की तैयारी कर ली जाए बाबा। जब तक आनंद गांव में था तब तक ये संभव नहीं था, अब तो वो चला गया। ये बात तू सही कह रहा है। और अगर वो आनंद शादी में कुछ गड़बड़ करने आया तो उसको सीधे रास्ते से हटा देना। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं हर हाल में शादी शांतिपूर्ण तरीके से करवाऊंगा, आप तो चिंता ना ही करो। तो एक काम कर, तू लड़का देखना शुरू कर दे। लड़का अच्छा मिलते ही फौरन उसकी शादी कर देंगे। लेकिन देवांशी मान जाएगी बाबा? मुझे तो नहीं लगता कि वो शादी करेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी? अगर वो शादी से मना करेगी तो मैं खुद उसको मार डालूंगा। ऐसी अकृतज्ञ बेटी से अच्छा है कि बेटी का ना होना। बड़ी आई शादी के लिए नहीं मानेगी। अरे 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 बाबा, ऐसा मत कहो। वो हमारे घर की इकलौती बेटी है। मैं किसी भी तरह से उसे समझा बुझा कर शादी के लिए मना लूंगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि ये बात बाहर न जाए। अगर बाहर निकली तो आनंद शहर से लौट आएगा। बिल्कुल बाबा, तुम चिंता मत करो। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। शादी पूरी तरह से शांति से होगी। हाँ। शाम होते ही गांव वालों ने देखा कि तालाब में बुढ़िया की लाश तैर रही है। धीरे धीरे तालाब के किनारे भीड़ लग गई। ये खबर जगदीश के घर तक भी पहुंच गई। माँ तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई? तुम ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम किसके सहारे जिएंगे माँ? माँ की ये हालत किसने की? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये मौत स्वाभाविक नहीं, इसके पीछे जरूर कोई है। तुम सही कह रही हो पत्नी। मुझे भी यही लगता है कि माँ की मौत के पीछे कोई न कोई तो है। मेरी माँ ऐसे कभी नहीं जा सकती छोड़कर। एकदम ठीक थी वो एकदम स्वस्थ थी। वो ऐसी औरत नहीं थी जो पानी में डूब जाए। और माँ को तैरना भी आता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। देखो गांव वालों, देखो हमारे साथ कैसा अन्याय हो रहा है। आज माँ नहीं रही, कल शायद हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? गांव वाले तो कह रहे हैं कि वो डूबकर मरी है। हमारी माँ डूबकर मर नहीं सकती। जो लोग देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं। मैं इस सच को जरूर सामने लाऊंगा। हाँ। तो देखो कब तक तुम ये रहस्य सुलझा पाते हो। तुझे यहाँ आने को किसने कहा? हमने तो तुझे नहीं बुलाया। तू यहाँ से चली जा, हमारे मामले हम खुद समझ लेंगे। हाय रे घमंड, इसी घमंड के कारण ही तुम्हारे परिवार की ये हालत हुई है। समझ में आया? बुढ़िया की मौत के 2 दिन बाद ही शक के आधार पर जगदीश का परिवार गांव वालों को बुलाकर न्याय सभा की व्यवस्था करता है। क्या हुआ? फिर क्यों बुलाया है हमें? उस दिन तो अपमान करके चले गए, आज फिर क्या हो गया? आप क्या इंसान हैं, कुछ भी नहीं समझते। आपको क्यों बुलाया गया है ये भी नहीं जानते। अरे पूरा गांव जानता है और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। वाह। देखो, गांव वालों की तरह मैं इतना फुर्सती नहीं हूँ कि तुम्हारे परिवार के पीछे लगा रहूं। मेरे पास और भी जरूरी काम है। देखिए जमींदार साहब, गांव वाले आपको सम्मान देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव में जो मन चाहे वो करेंगे। अरे वाह वाह वाह, अब मैंने क्या कर दिया? तुम लोग क्या क्या फालतू की बातें बोलते रहते हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ, समझेंगे भी कैसे, क्योंकि ये काम आपने ही किया है। मैंने किया है? मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता और ना किया है। तू पापा को बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात कान खोल के सुन ले, इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब हम पुलिस के पास जाएंगे। अब जो करना है वो पुलिस ही करेगी। तुम लोग शायद भूल गए हो पुलिस हमारी जेब में रहती है, हम पुलिस से नहीं डरते।
हाँ तो तुम भी सुन लो, अगर हम अपनी माँ की मौत का बदला नहीं ले पाए तो ऊपर वाला है, वो एक दिन जरूर तुम्हें हमारे पैरों के नीचे ला देगा, देख लेना। सपने बहुत अच्छे देख लेते हो, देखते रहो देखते रहो। अच्छा है, चलो। देखा अजय, उन गरीबों की हालत, लग रहा है सबके सब बह जाएंगे। अच्छा ही हुआ, ऐसे कीड़े मकोड़े हमारे आसपास नहीं रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। जब संकट आया है और हम मुसीबत में हैं, तो आप लोग भी बच नहीं पाएंगे। इतनी खुशी मनाने का कोई फायदा नहीं है। अबे, क्या हम भी तुम्हारे जैसे टीन की छत वाले घर में रहते हैं? हमारे मकान तो देखो, यहाँ पानी कभी नहीं पहुंच सकता। अरे कौन जाने कब क्या हो जाए, ऊपर वाला कब किसे किस हाल में डाले कुछ नहीं पता। तुम भी देखना। अबे जा जा जा, हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही संभाल लेंगे, पहले अपने बारे में सोच। अरे हमें क्या चिंता है, ऊपर वाला जहां रखेगा वहां शांति से रह लेंगे। हाँ। अरे भले आदमी, ऊपर वाला अगर तुम्हें इतना ही चाहता तो तुम्हें इस मुसीबत में ही क्यों डालता, ये सोच। क्योंकि मुसीबत हर बार नफरत की वजह से नहीं, बल्कि परीक्षा के लिए भी आती है। अरे तुम भी ना बाबा, यहाँ खड़े होकर इस नीच आदमी से ज्ञान ले रहे हो, बेवकूफ कहीं का। अरे पागल है तू, मैं जमींदार आदमी और इन दो कौड़ी के फकीरों से ज्ञान लूंगा है? वही तो, चलो ना बाबा, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, अंदर चलो, इन्हें जो होना होगा हो जाने दो, हमें क्या करना है, चलो। लगातार बारिश और नदी के पानी से पूरा गांव डूब जाता है। चंद्रकांत बाबू का घर भी नहीं बच पाता। अब दोनों परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं। भैया, पानी की धार हमें हमें बहा रही है, अब क्या होगा? आनंद, आनंद, बस मजबूती को बांस से पकड़ के रखना, किसी भी हालत में हाथ मत छोड़ना, वरना वरना तुझे फिर ढूंढ नहीं पाएंगे। आनंद, छोड़ना मत, तेजी से पकड़ पकड़। हे भगवान, ये क्या हो गया? सोचा था कि हम बच जाएंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि हमारा नुकसान ज्यादा है। बाबा, मैं और नहीं पकड़ पा रही, मेरा हाथ फिसल रहा है। नहीं बहन, नहीं नहीं, किसी भी हाल में हाथ मत छोड़ना, हाथ छोड़ दिया तो पानी में बह जाएंगे और तुम्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा भैया, बचाओ बचाओ मुझे, शायद अब तुमसे मेरी मुलाकात ना हो। डरना मत देवांशी, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे मजबूती से पकड़ कर रखना। आनंद भाई, मेरी बहन को किसी भी हाल में मत छोड़ना, हमारे बीच दुश्मनी है, लेकिन मेरी बहन का तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। हाँ हाँ, मेरी बेटी को मत छोड़ना, तुम तो उसे प्यार करते हो, बोलो करते हो ना? हाँ, मैं करता हूँ और तुम लोगों जैसा एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं अपने प्यार को बचा कर रखना जानता हूँ, उसे छोड़ने के लिए मैंने उसका हाथ नहीं थामा। लेकिन आनंद, आनंद, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। हाँ हाँ, हमने ही मारा है, हमने ही तुम्हारी माँ को मारा है, हमें सजा मिलनी चाहिए। अगर हम बचकर निकले तो खुद पुलिस के हवाले हो जाएंगे। अब संभाल। हाँ, पुलिस के हवाले हो जाएंगे। फिर भी कुछ भी हो जाए, मेरी बहन को बचा लो। अरे छोड़ो मत उसे, पकड़ो पकड़ो, उसे मत छोड़ना। हाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम लोग ना होते तो हम अपनी बेटी को कभी वापस नहीं पा सकते थे। पिताजी, आप लोग ठीक है ना? देखा पापा, आज इन्होंने ही हमारी मदद की है, इन्होंने हमें दुश्मन नहीं समझा। हाँ बेटी, इतने दिनों तक धन के लोभ में हमने घमंड किया, हम ये नहीं समझ सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हाँ, देखिए जमींदार साहब, हम कभी एक ही परिवार के हुआ करते थे, किसी दुश्मनी के कारण हम अलग हो गए, लेकिन हमारा खून तो एक ही है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम लोग मेरे भाई की संतान हो। जमींदारी हथियाने के लिए
मैंने तुम लोगों से दुश्मनी की थी। चलिए ठीक है, अब इन बातों को छोड़िए। आप सब अच्छे रहें और हमें भी अच्छे से रहने दें, बस यही चाहिए। हाँ, अब और नहीं। अब से हम दोनों परिवार फिर से एक परिवार बनेंगे। फिर से हम जमींदार परिवार को एक साथ बनाएंगे। लेकिन वो मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं होगा? जब पिताजी ने कहा है तो जरूर होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, अपनी माँ को खोने के बाद हम ये निर्णय कभी नहीं ले सकते। अगर तुम्हारी माँ की हत्या का बदला ले लो तो शायद ये निर्णय ले सको। चिंता मत करो, हम खुद पुलिस के हवाले हो जाएंगे। रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी गलती मान ली, बस यही बहुत है। अगर आप पुलिस के हवाले हो गए तो आपका परिवार खत्म हो जाएगा। तो फिर मना मत करो भाई, हम तुम्हारी सारी जमीन जायदाद वापस कर देंगे। हम फिर से एक परिवार बनेंगे। हाँ भैया, अब और दुश्मनी नहीं। ये दुश्मनी और कितने दिन चलेगी? हाँ, ठीक है, जब आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं राजी हूँ। चलो फिर से हम जमींदार परिवार को एक साथ बनाएंगे। इसके बाद दोनों परिवार मिलकर फिर से जमींदार परिवार को बसाते हैं। उनके बीच फिर कभी कोई झगड़ा